बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कई दुपट्टे जो है ना, ये हिजाब जितने छोटे होते हैं ना, मैंने ले तो लिए हैं पर ये बहुत छोटे होते हैं। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं लंबे लंबे हिजाब कहाँ से लेती हूँ। तो वो नेस्टो में ऊपर जो उनका कपड़ों वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे जो दुपट्टे हैं ना वो बहुत लंबे मिलते हैं। तो वो मैं इस तरह से अंदाज़ा लगाती हूँ कि दुपट्टा जो है ना उसको डबल करके या शोल्डर पे रख के देखती हूँ तो मेरे घुटनों से थोड़ा नीचे जा रहा होता है, तो इसका मतलब है कि टोटल वो बहुत लंबा है। तो ये देखें ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जाहिर है वो इस कलर का मेरे पास नहीं है तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कितना सा दुपट्टा है ये। चले खैर कोई नहीं, इट्स सर्विंग द पर्पज एटलीस्ट। चलो मैंने ना ये इस्लामिक मेडिसिन की 2 बुक्स लेके रखी हुई हैं, यूसुफ अल हज अहमद। ये भी मैं पढ़ूंगी, मुझे ये वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, इस्लामिक मेडिसिन, और दूसरी मैंने ली हुई है मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इब्ने कय्यम की है ये, और क्या क्या डिजीज़ हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह भी हैं, और फिर उनका ट्रीटमेंट सारा कुछ सुनना के ज़रिए। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं पढ़ूँ ये हनी। फिर मैं पढ़ूंगी तो फिर मैं आपको भी बताऊंगी। ओ इसमें ये देखें, पिजन मीट, कोयल मीट है, लोकस्ट मीट। उस जमाने में लोकस्ट भी खाते थे। लोकस्ट वो होते हैं वो जो उड़ते नहीं है, झिंगरे नहीं क्या बोलते हैं उनका, झिंगर, वो वाले लोकस्ट टाइप होते हैं। फाउल मीट, चिकन मीट, फ्रैंकोलिन मीट, ये क्या होता है? ये सब कितना मजा आएगा पढ़ने का। गूस मीट, गूस का पता है, डक मीट, और बस्टर्ड मीट, जैसे हम कस्टर्ड कहते हैं, बस्टर्ड मीट, क्रेन मीट, बर्ड एंड लार्क मीट, पाइट्रिज मीट, वाओ क्या क्या नाम है, zebra meat. The companions were once with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam during an umrah trip, and that he hunted a zebra, and the prophet sallallahu alaihi wasallam told them to eat it. They were assuming the state of ihram then, unlike Abu Qatada. During the battle of Khaybar, we ate horse meat and zebra meat. Zebra meat is hot and dry, nutritious, and produces thick bilious blood. Its fat is beneficial when mixed with cast oil to treat toothache and flatulence that weakens the kidneys. Wow. Further, when its grease is applied to spots, it will heal them. Gazelle meat भी है, antelope meat भी है। फिर ये सारे फ्रूट हैं, अनार। तो अब आते हैं लास्ट वीडियो की तरफ, जो मैंने घर लेने ना लेने के बारे में बनाई थी। मुझे बहुत मज़ा आया आप सबके कमेंट्स पढ़ के, माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। बड़े यानी कि एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिस्कशन हो रही थी, बहुत इंजॉय किया मैंने, और सबका ओपिनियन भी पता चला। उसी तरह इंजॉय किया जैसे आपको मेरी वीडियो देख के मज़ा आता है कि अच्छा इसका क्या ओपिनियन है। तो मैं बेशक आपको जानती नहीं हूँ, पर बड़ा मज़ा आता है कि हर कंट्री, दुनिया के हर कोने से व्यूज़ आ रहे होते हैं, और कहाँ कहाँ व्यूअर्स रहते हैं और उनका अपना क्या ओपिनियन है। खैर, तो अब कुछ पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो है ना ज़्यादातर डिस्कशन में रहे थे। वो एक तो ये रहे थे, कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि हमने मॉर्गेज पे घर ले लिया हुआ है, अब हमारे लिए वो बहुत मसला बन गया हुआ है। कुछ ने ये कहा था कि हमने जो है वो घर ले लिया हुआ है, हमारे लिए बहुत आसान हो गया हुआ है। हर एक का अपना अपना ओपिनियन था ना, तो फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। फिर कुछ लोगों ने ये भी मशवरा दिया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास अगर घर नहीं होगा तो फिर आप किराया कैसे देंगे। तो उसका आंसर ये कि वही जो मैंने वीडियो में बोला था ना, कि पैसे को सिर्फ अकाउंट में रखना नहीं है, उसको यूज़ करते रहें, इन्वेस्ट करते रहें, तो पैसे से पैसा बनता रहता है, और ओल्ड एज की भी तैयारी हुई होती है। जिंदगियों का पता नहीं, पर ज़ाहिर इंसान तैयारी तो करता ही है। तो आज मैं बात करूंगी इस चीज़ के ऊपर कि 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमसे किराया नहीं दिया जा रहा, तो वो जो है ना वो ये स्ट्रेस ले रहे हैं, इसलिए घर होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आई थिंक आज बात करते हैं इस बारे में कि जो लोग कहते हैं कि हमारे किराए देने मुश्किल हुए हैं पाकिस्तान में, पर हम चाहते हैं इसलिए कि अपना घर ले लें। तो कई लोगों ने ये भी बोला कि हमारा घर बहुत पुराना है, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं इसी घर में लेना अपना रहना, अपना तो अपना है। तो मुझे लगता है ये बात तो ठीक है, जब अपना घर हो तो उसको छोड़ के किराए पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो पुराना है नया है, अपना तो अपनी चीज़ ही होती है ना। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं उनके बारे में, और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगी कि घर बैठे लेडीज़ किस तरह इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ये कोई, आपको पता है मैं आज तक कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई प्रमोशन नहीं होगी, ना ही कोई स्पेसिफिक आपको मैं बताऊंगी कि
इनसे ये लें, इनसे वो लें। मैं आपको जनरल आइडिया ज़रूर दूंगी, फिर आप अपने अपने कंट्री में उन चीज़ों पे रिसर्च करके तो अपना काम आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हर कंट्री में बेनिफिशियल होगा कि यही चीज़ें हैं कि हर कंट्री में चलती हैं और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, तो ना बात करते हैं स्ट्रेस की तरफ। देखिए, मेरा क्वेश्चन उन सब से ये है कि जो कह रहे हैं कि हमसे अभी भी किराया नहीं दिया जा रहा है। अल्लाह ताला अपनी मुश्किलें आसान करें, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए। तो यही तो मेरा कंसर्न था लास्ट वीडियो में, कि अगर घर तभी लें जब आपके पास एटलीस्ट 2 घरों के पैसे हों। आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 साल आप जो हैं वो, अगर खुदा ना खास्ता कोई पैसों की कमी आ जाती तो आपके पास पैसे हैं, आप अपने सारे पैसे लगा के घर नहीं ले लें। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, आपने घर भी ले लिया, आपके पास पैसे बचे हुए भी हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि लोग मॉर्गेज करा लेते हैं, हलाल हराम वाला ऑप्शन उसमें होता है, उसको फॉलो करके तो लोग मॉर्गेज करा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने पैसे ही नहीं है कि कैश पे घर ले सकते हैं, तो मॉर्गेज करके भी डेफिनेटली लाइफ हो गई मुश्किल, क्योंकि अब आगे टेंशन होगी 10 साल 12 साल, यहाँ पे तो 25-25 साल की मॉर्गेज होती है। तो इतने साल तक बस देते जाना है, वरना घर अपना नहीं होगा। और उस वक्त तक सारे पैसे मॉर्गेज में जाएंगे और अगेन वही कि उसमें जमा होते जाएंगे, अपने किसी काम नहीं आ सकेंगे, 100 ज़रूरतें होंगी, उनको मारते रहना पड़ेगा और लग्जरी को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे पैसे घर में दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़, अगर पूरे पूरे पैसे हैं तो फिर मॉर्गेज कराने से लाइफ टफ हो जाएगी। अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन है कि लोग कहते हैं कि हमारे से किराया भी नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए हम घर लेना चाहते हैं। इस चीज़ का हमें स्ट्रेस होता है कि घर होना चाहिए। तो मेरा आपको एक बहुत अच्छा सजेशन होगा, वो ये होगा कि अगर किराया, मतलब अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करें, उस पर भी हम बात करते हैं कि रिस्क कैसे बढ़ेगा। लेकिन जब तक रिस्क नहीं है ज़्यादा, किराए भी देने मुश्किल हैं, तो फिर घर लेने का स्ट्रेस लेना क्यों है? ये एक खाम खा का स्ट्रेस है जो अपनी ज़िंदगी में ऐड किया हुआ है। अपने दिल को मना लें कि भाई हमने घर लेना ही नहीं है। हम मेहनत किस तरफ करें, हम अपना रिस्क बढ़ाने की तरफ मेहनत कर लें, इंस्टेड कि हमने टेंशन ये ली हुई है कि घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, ना रिस्क बढ़ रहा, ना किराया ठीक से दिया जा रहा, पर घर होना चाहिए। तो इतने सारे स्ट्रेस लिए आपने। तो उसका तरीका ये है कि मैं आपको पहले सूरह नूह की आयत बताती हूँ, जिसमें हमें सबको पता है, लेकिन हम बस कभी थोड़ा सोचना चाहिए उस चीज़ पे। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, ज़ाहिर इंसान है। मैं आपको बताती हूँ उसकी ट्रांसलेशन। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 तक। मैंने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इस्तगफार की कसरत करें। इस्तगफार की कसरत ये नहीं है कि पूरे दिन में 100 दफ़ा पढ़ लिया, 200 दफ़ा पढ़ लिया। अल्लाह ताला से नियत करें कि या अल्लाह, मैंने बहुत से गुनाह ऐसे किए हैं जिनको मैं जानती हूँ, बहुत से ऐसे किए हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, बहुत से मुझे याद हैं, बहुत से मैं भूल चुकी हूँ, पर आप तो हर चीज़ जानते हैं। मैं आपसे इस्तगफार करूँगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी, जो भी मेरे गुनाह हैं आप उन सबको गुनाहों से मुझे माफ़ फरमा दें। तो आप इस्तगफार करें, 1000, 2000, 5000, 6000 करते जाएं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बता दिया कि अल्लाह ताला इस्तगफार करने पे हमें माल और औलाद से नवाजेंगे, हमारे लिए बाग पैदा कर देंगे, हमारे लिए नहरें जारी कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि जो जो विशेज़ हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। सिर्फ इस्तगफार करनी बहुत ज़रूरी है। और इस्तगफार करने से भी पहले जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ ज़रूर बयान कर लें, दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें, और लास्ट में भी, क्योंकि बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं कि जो हवा में मौलिक हुई रहती हैं, आसमान तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि दुरूद नहीं पढ़ के उनको एम्बेड नहीं किया गया होता दुरूद पाक में। तो इस वजह से ये भी ज़रूर करें, और फिर आप रिज़ल्ट देखें। रिस्क के पीछे ना भागने की ज़रूरत नहीं होती, रिस्क के लिए सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस लेके रिस्क ज़्यादा नहीं आ जाता। तो सिर्फ आपने ये करना है कि बैठ के दिल को पुरसुकून कर लेना, अस्तगफिरुल्लाह करते जाना। इसको करने की वजह से खुद ब खुद दिल में सुकून पैदा हो जाता है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है फाइनेंशियली, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या आप स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे? क्या आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे रिस्क आए। यहाँ पे बात ये आती है कि अल्लाह ताला उन ज़रियों से रिस्क अता फरमाते हैं जो इंसान ने नहीं सोचा होता। हम सबको समझ आ रही हो कहाँ से कितना रिस्क लेना है, तो हर एक के पास जो है ना प्राइवेट जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, पता नहीं क्या क्या हो कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो बस इस्तगफार करें और टेंशनें लेनी बिल्कुल छोड़ दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा अपनी बॉडी को, सोल को, माइंड को इंसान टॉर्चर में ले आता है।
तो ये तो थी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे लिए कोई सजेशंस हैं तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच जो प्रीवियसली भी आपके सजेशंस आए हैं, या जो अपनी डिस्कशंस आप आपस में भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। तो चलिए साथ साथ ही हमारा खाना भी बन गया। तो आज था नो मीट डे। क्या हुआ? गंदे हाथों के साथ। गंदे हाथ है, हमें हद हो गई है। आपको ऐसे ही खाना मिलता है गंदे हाथों का। देखें तो आपकी ना पाबंदी लगा दूं किचन में आने पे। ये क्या बात हुई यार, अब आप कुछ अच्छा खाना ना तो मैं स्मेल करने भी ना हूँ। तो गन देखने को मिल जाता ना आपको गंदे हाथों से। फ्री विल कहते हैं इसको। बात करना फ्री विल। नहीं, इस घर में राइट नहीं है हमें। नहीं, ये क्या बात हुई। मैंने आपको शुरू कर देना, फिर देखना कितने पैसे लगने आपको। तो मैंने बनाए थे बैंगन बिरयानी, बोलती हूँ मैं उसको। ये बिरयानी कहीं से भी नहीं होती है। बैंगन पका के तो उसके साथ में राइस मिक्स करती हूँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वही हैं जो हमारी कैबिनेट में से आ जाते हैं, पर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। और इसके साथ मैंने दाल बना ली थी, और बस ये हमारा खाना था। और मुझे पता था कि मेरे बच्चों ने ना, तिहामी बड़ा है वो तो सब खा लेता है, तंग नहीं ज़्यादा करता, लेकिन वो ना उसका मुँह बन जाता है। तो आप बताएं कि आपके बच्चों का भी ऐसे ही है कि रोज़ इनको देते रहो मीट के, खाते रहेंगे? और हमारे घर में तो चिकन जो है ना, वो वाइट मीट खास तौर पे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वाइट मीट में भी जस्ट चिकन। फिश जो है वो हम कभी कभी बनाते हैं, और 2 तकरीबन वीक्स के बाद हम मटन या बीफ बना लेते हैं। तो इस तरह से चिकन हमारे घर में ज़्यादा चलता है। खैर, आपसे गपशप लगाते ये बिरयानी भी तैयार हो गई है, और बहुत ही टेस्टी। तो आपको इसकी रेसिपी मिलेगी इंशाल्लाह, तभी आपको ये वर्टिकल नज़र आ रही है कि कुछ टाइम बाद इसकी बारी आएगी रेसिपी अपलोड होने की। तो इंशाल्लाह आप उसमें वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं सारे बर्तन समेट के साइड पे रख दूंगी, क्योंकि वो अब मैंने चूंकि हाउस हेल्प रख ली हुई है तो वो आके बर्तन धो देती है। और पहले उसको मैंने सारे कामों के लिए रख लिया था, पर वो फिर मैनेज नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको जो है सिर्फ बर्तनों के लिए रख लिया। और जो हमारा हाउस हेल्प है जो शाम में आता था, वो आके सारी सफाई करता है शहजाद के आने के बाद, और मॉर्निंग में ये आके ना सिर्फ बर्तन धो देती है। 1 घंटे का काम इसका होता है, और बाकी 2 घंटों का उसका होता है दूसरा जो हमारा हाउस हेल्प है। सारी सफाई वगैरह टोटल फिर वो कर देता है, डस्टिंग एवरीथिंग। तो खैर, लेकिन ये है कि वो आदत है ना खुद से बर्तन धोती रहती है, क्योंकि डिश वॉशर जो है तो खुद ही धो लिए। लेकिन अब जो है ना, मुझे ज़रा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि सिंक में बर्तन इकट्ठे हुए रहते हैं। मुझे तो ऐसे देखने की आदत ही नहीं है ना। पाकिस्तान में सबने रखी होती है हाउस हेल्प, और यही होता है मोस्टली कि बर्तन रात में पड़े रहते हैं, सुबह आते ही जो है वो हाउस हेल्प ने वॉश कर देने होते हैं। पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि बर्तनों को ना मैं कवर ज़रूर करके रखती हूँ, क्योंकि इस बारे में भी हदीस है। एग्जैक्ट नहीं, मैं आई एम नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट हदीस, लेकिन यह है कि वो इस बारे में ना कि साल में एक बार जो है वो कोई प्रॉब्लम आती है, नाजिल होती है, तो अपने बर्तन जो है वो उनको ढांप के रखना है रात को सोते टाइम पे, ताकि अगर कोई जो मुश्किल आती है वो बर्तनों में ना आ जाए। तो इस वजह से मैं उसको कवर करती हूँ। उसके बारे में स्कॉलर कहते हैं, जैसे पूरा सिंक है ना, अगर मैं इसके ऊपर एक भी प्लेट एक साइड पे एक साइड पे रख दूंगी ना, इस नियत से, अल्लाह ताला से नियत करके कि या अल्लाह मैं बर्तनों को कवर कर रही हूँ, तो कोई भी परेशानी आती है तो आप इनमें नहीं आने दें, तो वो ये है कि वो पर्पज़ मीट हो जाता है। Wait, it's hot, Mishu. Don't hurt yourself. Let me give you, okay? Tell me if you like it or not. Even if you don't like it, you'll have to eat it because I don't have anything else. Anyways, I'm not that hungry. How is it? No, I'm not hungry. Acha, I'll try this, Daddy. But I'm still not hungry. खानी नहीं है तो बहाने कर रहा है। हाँ, बस दाल और सब्जी है ना, अपनी खानी। कुकिंग जो है ना वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकती ना, हमारे यहाँ कुकिंग का काम नहीं ख़त्म होता। स्पेशली अगर आपको उसका शौक़ होता है, अगर वो आपकी पैशन होती है ना, तो फिर एक कुकिंग आप कर लें, आपको याद आता है अच्छा ये कर लें वो कर लें। तो हामी जो है ना वो उसने ईद पे कुनाफा वगैरह काफ़ी इंजॉय किया था, ईद के हर दिन ऑलमोस्ट कुनाफा इंजॉय किया था। तो वो मुझे कह रहा था कि कुनाफा बड़ा मज़े का लगता है और दिल चाह रहा है कुनाफा खाएँ। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास ये ना कताइफ़ी पड़ी हुई है, कुनाफा डो जो होती है ना, ये पड़ी हुई है, तो मैं तिहामी के लिए ना ज़रा क्विक सा कुनाफा बनाती हूँ और देखती हूँ कि उसको अच्छा लगता है या नहीं। तो हमारे पास हर काम के लिए ब्रेड तो पड़ी हुई होती है। ब्रेड हम यूज़ करके हर चीज़ बना लेते हैं। हमारा जो देसी टच होता है ना, वाह क्या ही बात है उसकी। अच्छा, तो खैर मैंने इसके अंदर जो है ना फिलिंग की, और इसको फिर मैंने जो इसके ऊपर वही सारी जो मैंने बटर में जो है ना इसको रोस्ट कर लिया था कताइफ़ी को, तो ये अब क्रंची हो चुकी है। तो इसमें मैंने सारा कोट कर दिए और फिर मैंने इनको एयर फ्राई कर लिया। तो इतने मज़ेदार बन गए। उतनी देर में मैंने चाशनी भी जो है वो पकने को रख दी थी, तो जब तक ये रेडी हो जाएगा तब इसके ऊपर फिर चाशनी रेडी होगी डाल के, तो एंजॉय करेंगे। तिहामी को तो ये इतने मज़े के लगे। इसकी रेसिपी भी आएगी, पर मेरे पास रेसिपीज़ कलेक्ट हुई हुई हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, या फ़ौरन आ जाएगी, नो आइडिया। बस जब अपलोड होगी रेडी करके तो आपको इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगी।
और ये अगर एयर फ्रायर ना हो तो आप इसको इवन तवे पे बना सकते हैं, आप इसको ओवन में बना सकते हैं। तो बहरहाल यही था हमारा दिन, और दिन ख़त्म होने को आ गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बस अगली वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बताऊंगी, और इंशाल्लाह ऐसा बताऊंगी जो आप घर बैठे चाहे किसी भी कंट्री में ना खुद आप ट्राई कर सकते हैं। कि कोई आपको टिपिकल ऐसे तरीके नहीं बताऊंगी कि जिसमें आप इतने पैसे लगाएं तो इतने आ जाएंगे, डबल होके आ जाएंगे, ट्रिपल, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बताऊंगी। बिल्कुल रीज़नेबल जो आप अपनी मर्जी से करेंगे, और इंशाल्लाह फ़ायदा जो है वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।